इन द सोसाइटी, समाज का वो तबका जिसके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो समाज में रूलिंग क्लास भी होता है। तो मजदूर तबका क्या हुआ? ना उसके पास इकोनॉमिक पावर है, ना उसके पास पॉलिटिकल पावर है, और जिसके पास पावर नहीं होगी उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। नहीं, वो भूल गया था बताना। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखे हो? जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये लगाना है क्या, कि अपनी क्षमता को समझना है और फिर उसको डेवलप करना है। ये दो बातें समझ में आ गई ना? तीसरी बात, कहावत है हिंदी में, लकीर के फकीर। मतलब उनको एक ट्रैक पे रख दो, वो उस ट्रैक से कभी हटेंगे ही नहीं। उतना ही करेंगे जितना बताया जाएगा, उतना ही बोलेंगे जितना कहा जाएगा। जो जिंदा दिमाग है, जिंदा, वो अपने समय को, जैसे अगर आप आईएएस मेंस का पेपर देखें तो 1970s के जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, 1990s के क्वेश्चन अलग हो गए, फिर 2000 के बाद क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गए, और आज तो जो मेंस का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो तो एकदम पलट चुका है। अमेरिका का एक विद्वान था थॉमस जेफरसन, उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल चलना चाहिए। थॉमस जेफरसन, जब अमेरिका में संविधान लिखा जाने लगा तो उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल बस, क्योंकि 19 साल बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी। तो जब चीजें बदल जाएंगी तो फिर संविधान लिखा जाएगा बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से। गावस्कर किसी जमाने में क्रिकेट के सुपरस्टार थे। गावस्कर को रिप्लेस किया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने। अब विराट कोहली को भी कोई रिप्लेस करेगा? समय की जो सबसे बड़ी चीज है वो है चेंज। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और जो चेंज को नहीं समझेगा इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर आता है, कितने लोग पढ़ते हैं उसे? हिंदू काफी लोग पढ़ते हो। दोनों न्यूज़पेपर में आज से एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ छपी फ्रंट पेज पे कि भारत रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। छपी ना? इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी, हिंदू में भी छपी, कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है। सबने पढ़ी ना? किस बेसिस पे? कौन से 4 पॉइंट उसने लिखा फ्रंट पेज पे कि ये 4 चीजें हैं और इससे लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही। हाँ? ब्लैक स्वान इवेंट क्या है ये? तो उसके पैरामीटर क्या दिया उन्होंने? मॉडर्न इकोनॉमी की स्पाइन क्या है? जो मॉडर्न इकोनॉमी है, नहीं, इकोनॉमी की स्पाइन, इकोनॉमी की बैंकिंग। मॉडर्न इकोनॉमी की जो स्पाइन है भाई, कैपिटलिज्म क्या है? रोटेशन ऑफ वेल्थ। कौन रोटेट कर रहा है? बैंक। आज पूंजीवाद का दौर है ना कैपिटलिज्म का।
तो कैपिटलिज्म की जनरल डेफिनेशन क्या है? कैपिटलिज्म इज रोटेशन ऑफ वेल्थ. रोटेशन करेगा कौन? बैंक. तो जो बाजार में पैसे को रोटेट कर रहे हैं उनकी हालत खराब हो रही है. फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा भारत से बाहर निकाल रहे हैं. अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अब जो मेंस आने वाला है, वो इन घटनाओं के चारों तरफ केंद्रित होगा. सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रट लो किसी चीज को.